देवराज कंबोज, तालियां जोरदार। ऐसी शख्सियत हमारे गांव में है, हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है। ये नाज की बात होती है जब इस प्रकार के इंसान किसी गांव के अंदर होते हैं। तो डॉक्टर देव कंबोज। सबसे बात शुरू करने से पहले मेरे प्यारे लाल जी की उस बात से सहमत हूँ। इन्होंने कहा कि सौंदर्यकरण में अगर जिले में प्रथम स्थान प्राप्त कर सकते हैं तो वो पंचायत के संयोग के बिना कोई भी विद्यालय प्रथम स्थान प्राप्त नहीं करता। मैं रात 10 बजे की घटना बताता हूँ जिसमें मेरी ड्यूटी है ब्रोखा स्कूल में। इस एरिया का सबसे जो सुंदर स्कूल है वो ब्रोखा स्कूल है, आप सभी जानते हैं। जैसे सर बता रहे थे 9:58 तक जो है जिले का सबसे सुंदर स्कूल ब्रोखा था और 2 मिनट बाद जो है जिले का सबसे सुंदर स्कूल मैना खड़ा हो जाता है। 2 मिनट में तस्वीर बदल गई। ब्रोखा स्कूल जिले का सबसे सुंदर स्कूल आने में पीछे रह गया और मैना खेड़ा स्कूल फर्स्ट स्थान पे चला गया। तकरीबन हमने जो है पिछले 1 साल से मेहनत करी। प्यारेलाल सर ने तो देखा सारा, लेकिन 2 मिनट के 10 बजे जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो मैना खेड़ा स्कूल जो वो जिले का सबसे फर्स्ट आज उसको प्राइज मिल गया। अब फर्स्ट आना या सेकंड आना कोई बात बड़ी नहीं है, बराबर दोनों स्कूलों के नंबर बराबर थे। लेकिन फर्स्ट क्यों किया गया? फर्स्ट इसलिए मैंने खड़ा किया गया कि वहां की पंचायत ने बड़ा पैसा लगाया था स्कूल के ऊपर। जब 350 नंबर ब्रोखा के थे, 350 नंबर मैना खेड़ा के थे। अब दुविधा ये थी कि फर्स्ट किसको निकाला जाए। मैना खेड़ा भी कह रहा था जी हमने इतनी मेहनत करी है, ब्रोखा भी कह रहा था हमने इतनी मेहनत करी है। और लास्ट पे डीसी साहब ने कहा कि मैं मैना खेड़ा को फर्स्ट करता हूं। जब उससे पूछा हमने भी सर फर्स्ट क्यों कर रहे हो, कहता ब्रोखा के अंदर तो स्टाफ ने पैसा लगाया है और मैना खेड़ा में पंचायत ने पैसा लगाया। यहाँ पंचायत खड़ी हो जाती है, वहां कोई चीज छोटी नहीं होती। जो प्राइज ब्रोखा को मिलना था वो इसलिए पीछे रह गया कि मैना खेड़े की पंचायत ने ज्यादा पैसा लगाया। जो प्यारेलाल सर ने कहा है कि जो सौंदर्यकरण में मैंने स्कूल फर्स्ट लाना है, उसमें स्टाफ की मेहनत होती है, गांव की मेहनत होती है, लेकिन पंचायत का बहुत बड़ा रोल होता है। मेरा निवेदन है आप सभी से, गांव वासियों से, पंचायत से, गणमान्य लोगों से, इस स्कूल को प्रथम लाने में जितना संयोग आप कर सकते हो दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। मुझे आज से हमें मिलकर ये प्रयत्न करना होगा कि 15 अगस्त पे हमारा स्कूल प्रथम स्थान पर आए, और ये आएगा अवश्य। ये जो स्कूल है ये हमारे ब्रोखा क्लस्टर के अंडर में आता है। और कई बार हम ब्रोखा से जब चलते हैं, मैं प्रिंसिपल ये कहते हैं कि यार प्यारेलाल सर का जो स्कूल है ना वो अपने से आगे है। साल में कम से कम 10-15 बार हमें यहाँ विजिट करने का मौका मिलता है। लेकिन जैसे जैसे बरवाली स्कूल की तरफ चलते हैं हम, हमारे पैर जो पीछे निकलते हैं कि स्कूल की जो प्रोडक्शन है, जो बच्चे हैं वो बड़े एडवांस हैं। ये जो स्कूल परिवार है, ये जो बच्चे भेजते हैं हमारे पास ब्रोखा +1 में हमारे पास चले जाते हैं सारे बच्चे। सुन लो बेटा, तुम्हारे काम की चीज सुनो। यहाँ के बच्चे 10वीं के बाद सारे के सारे बच्चे हमारे पास +1 में चले जाते हैं। और साइंस में सबसे ज्यादा बच्चे बरवाली के। कोई भी कंपटीशन चाहे साइंस का हो, कोई भी हो, उसमें जब बच्चे से पूछा जाता है कि आपने 10वीं क्लास कहां से करी है, तो कहते हैं जी बरवाली स्कूल।
जरा सोचिए कि आज से 10 साल पहले हम कहाँ थे, हमारा विद्यालय कहाँ था। उसके पीछे मेरी जो सोच है कि जितना पंचायत की भूमिका है प्यारेलाल को ताकत देने में, उतनी शायद दूसरे लोगों की ना हो। एक बार मैं कहूंगा सभी लोग इस बात पे क्लैपिंग करेंगे, तालियां बजाएंगे। हम भी इसी स्कूल में पढ़े हैं। उस समय से लेके आज तक इतनी परिस्थितियां बदली हैं। वो बदली है तब जाके बदली है कि पंचायत का साथ रहा और स्टाफ का साथ रहा। हमने बरोखा स्कूल में बड़ा दान दिया है। 3 लाख रुपए जो है वो स्टाफ वालों ने दिए हैं, लेकिन यहाँ सारा कुछ पंचायत कर रही है। आज 28 आइटम की गई और पर आइटम पे ये कहा गया सरपंच साहब की तरफ से कि 1100 रुपए जो है पर आइटम पे मैं दूंगा। कोई तो आइटमें बढ़ रही है, कोई तो प्रोग्राम लंबा हो रहा है। मेरी माताएं बहनें बैठी हैं। सबसे बड़ा गुरु जो है माँ होती है। जिस तरह ये पहले शब्द लिए हमने, सरपंच महोदय ने शब्द दिलाई कि शराब दारू नशा जो भी है इनसे दूर रहा जाए। आज समय की मांग ये है कि नशे से दूर रहा। तो सरपंच महोदय ने जब इलेक्शन का दौर था, किसी ने कहा था कि हम शराब बांटेंगे, लेकिन उस टाइम सरपंच महोदय ने कहा था कि नहीं, मैं शराब नहीं बांटने दूंगा, चाहे रिश्ते में कोई और रिश्ता हो। लेकिन उस दिन से मैंने बहन कहना शुरू कर दिया कि कम से कम सोच तो अच्छी है। नहीं, जब तक माताएं बहनें अपने बच्चों को शिक्षा के प्रति आगाह नहीं करेंगे, बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता। मैं आपके सामने में 2 नौकरी मैंने मिली है मेरे को, लेकिन उसके पीछे मेरे माता पिता की देन थी कि इसी विद्यालय में पढ़ के सबसे ज्यादा एजुकेशन सिर्फ जिला में मुझे मिली। एक गरीब परिवार से एक फार्मर का बच्चे जो है जॉब में जाए, उसके पीछे माँ का हाथ बहुत बड़ा। और वो दिन दूर नहीं है कि जब हम चमकेगा हमारा विद्यालय एक दिन जो। अभी 2 साल पंचायत के और पढ़े। दूसरी बात हम करते हैं कि ये 5 तस्वीरें जो हैं विद्यालय परिवार ने लगाई हुई है। भगत सिंह की तस्वीर हमें इस चीज के प्रति सचेत करती है कि जो आदमी फांसी पे लटक रहा हो और उसके हाथ में किताब हो, कोई दुनिया के अंदर उदाहरण, पूरी दुनिया के अंदर ऐसा कोई बंदा पैदा नहीं हुआ कि जिस बंदे को फांसी लगानी हो और उसके हाथ में किताब हो। फांसी लगते वक्त उसके हाथ में किताब थी। किताब क्यों ली? उसने कहा कि मेरा देश आजाद होगा, मेरे देश के बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़े। दूसरी तस्वीर है सुभाष चंद्र बोस। उस वक्त सुभाष चंद्र बोस की जो सोच थी कि देश को फौज चाहिए। आज देखो बरुआली में कितने फौजी पैदा हो। अगर देश आजाद ना होता तो स्कूल के अंदर फौजी दान क्यों देते? तीसरी तस्वीर जो है B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर की दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे आदमी के पास डिग्री 36 डिग्रियां। जिस आदमी के पास 36 डिग्रियां, कितने साल मेहनत की। और विदेशों में यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले B.R. अम्बेडकर संविधान की ऐसी रचना की कि अमीर और गरीब के अंदर जो अंतर है वो खत्म हो गया। अगर मैं आज जो में हूँ तो मुझे लगता है कि B.R. अम्बेडकर की देन है कि अगर आरक्षण ना होता तो शायद हम जॉब में ना होता। अगली तस्वीर माता सरस्वती की है, जिस परिवार के अंदर मैं रात ही पढ़ रहा था कि कुछ घर जो हैं वो बल्ब की रोशनी से जलते हैं और कुछ घर ऐसे हैं जो किताबों की रोशनी से जलते हैं। जिस घर के अंदर लाइब्रेरी होगी, जिस घर में किताबें नहीं है, 2-4 अलमारियों में किताबें नहीं पड़ी, वो परिवार आगे बढ़ने, आज के समय में वो परिवार को आगे बढ़ने में बड़ी दिक्कतें आती हैं। अपने घर के अंदर अलमारी रखें, किताबें रखें और बच्चों को कहें
मेरे गुरु प्रोफेसर थे दर्शन सिंह जी, उन्होंने पंजाबी के होते हुए एक बात कही, कहता बेटा घर के अंदर जैसा माहौल पैदा करें वैसा ही माहौल हो जाता है। कहता अगर घर के अंदर अलमारी पड़ी है और उसमें शराब की बोतलें पड़ी हैं तो आपका बेटा आपके देखेगा कि इस अलमारी में जो पापा ने चीज रखी हुई है वो अच्छी चीज है, वो बोतल निकालेगा और थोड़ी सी ढक्कन में डाल के थोड़ी सी जीप पे लेके जाएगा। एक दिन ढक्कन में डालेगा, दूसरे दिन गिलास में डालेगा, धीरे धीरे वो शराब का आदी हो जाएगा। और अगर उसी अलमारी के अंदर किताबें पड़ी हैं तो वो सोचेगा पापा ने किताबें रखी हुई है, अच्छी चीज है, वो किताब निकाल के पढ़ेगा। कहता ये आपने डिसाइड करना है कि आपने अलमारी के अंदर दारू की बोतल रखनी है या किताब रखनी है। और जो बच्चा किताब पढ़ेगा वो भगत सिंह जरूर पढ़ेगा। सरस्वती माँ कभी आज तक ऐसा नहीं हो कि सरस्वती की सेवा की हो, सरस्वती की पूजा की हो और वो आपको कुछ ना दे। अगली जो तस्वीर है स्वामी विवेकानंद एक शिकागो में 1851 के अंदर एक सर्वधर्म सम्मेलन हुआ। वहां अंग्रेज बैठे हुए थे, वो हैरान परेशान थे। सारे जो स्टेज पे आते थे वो लेडीज एंड जेंट्स बोलते थे, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने सबसे पहले ये बोला कि मेरे बहनों और भाइयों, जिस परिवार के अंदर माता बहन की इज्जत होनी शुरू हो जाए वो परिवार कभी पीछे नहीं रहता। मैं ज्यादा कुछ ना बोलता हुआ, ये हमारे YouTube चैनल बरुवाली के नाम से राजेंद्र भट्टी जी हैं, मैं देखता हूँ हर साल हमारे विद्यालय की सेवा करते हैं। इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और हमारे मेरा छोटा भाई जो है डीजे, हर साल डीजे की सेवा करता है हांडा साहब, मैं इनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। पंचायत का धन्यवाद है, प्यारे लाल सर के पूरे परिवार का, प्राइमरी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और अपने आप को इस स्कूल के समर्पित में जो है सेवा के लिए हमेशा तैयार रहूँगा, क्योंकि मेरा परिवार अगर आज रोटी खा रहा है, तीनों भाई बहन हम नौकरी में हैं, तीनों अगर नौकरी लगे तो 3 आगे नौकरी मिली, 6 परिवार जो परिवार है मेरे इसी विद्यालय के देन है। ये विद्यालय की अगर सेवा करें तो कुछ ना कुछ मिलता है। गरीब परिवार के बच्चे जिनके घर कभी खाने के लिए 2 वक्त का आटा नहीं हुआ करता था, आज उनके बच्चे उस माँ बाप ने पढ़ा लिखा के स्कूल की वजह से कामयाब किए। और कुछ करें ना करें इस विद्यालय के लिए अपना पूरा सहयोग करें। इन्हीं बातों के साथ एक बार प्यारे लाल सर के पूरे परिवार का, हाई स्कूल का, प्राइमरी स्कूल का धन्यवाद करता हूँ कि हमें इस विद्यालय के अंदर निमंत्रण दे के, जिसमें हमारा फर्ज बनता है कि हम सेवा करें, लेकिन प्यारे लाल सर हमें छोड़ करके कहते हैं कि आप इस स्कूल के अंदर आने में बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जिंदाबाद कहूँगा बरुवाली का, जिंदाबाद कहूँगा हाई स्कूल को, जिंदाबाद कहूँगा प्राइमरी स्कूल को, और जिंदाबाद कहूँगा ग्राम पंचायत बरुवाली। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सर का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें शिक्षा के ऊपर, नशा के ऊपर और स्कूल के सौंदर्य के ऊपर अपने विचार रखे, और हम सब मिलकर उन पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। अब हम मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में मंच पर आमंत्रित करता हूँ